एवरीवन, कल हम लोग लेक्चर 6 में मिले हुए थे आपको के साथ। आज हम लेक्चर 7 आप लोग के बीच में लेकर आए हैं और लेक्चर 7 में हम लोग आज जो है क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे और आज हम आप लोग के बीच एक नया ट्रिक और लेकर आए हैं। एक नया प्रश्न का आज हम आरंभ करेंगे जिसमें हम आप लोगों के बीच ऑब्जेक्टिव भी कुछ प्रश्न लेकर आएंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में ऑब्जेक्टिव का भी बहुत ज़्यादा मांग है। और आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे पास 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी आता है, तो हम क्यों न ऐसा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों साथ में करें। तो चलिए अब हम पहले सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर चलेंगे। चलिए स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर हमारा सबसे पहले हम लोग हेडिंग पढ़ेंगे। हमारा हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज की गणना। आप जो पूंजी लगाएंगे उस पे जो इंटरेस्ट लिया जाएगा उस पे हमें कैलकुलेशन करके इसके बारे में जानकारी देना है, बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है, जरा हम लोग इस पे ध्यान देते हैं। सूरजमुखी एंड गुलाब स्टार्टेड पार्टनरशिप बिजनेस ऑन अप्रैल 1, 2017 with capital of 2,50,000 and 1,50,000 respectively. On October 1, 2017, they decided that their capital should be 2 lakh each. The necessary adjustments in the capital are made in introducing on withdrawing cash. Interest on capital is to be allowed. At the rate 10% PA, calculate interest on capital as on 31st March 2018. हमारा क्वेश्चन है, सूरजमुखी और गुलाब दो पार्टनर्स है। जो कोई व्यापार को आरंभ करता है उसका वर्ष जो शुरुआती अप्रैल 1 को हमारा खाता शुरू हो रहा है और उसका पूंजी जो है सूरजमुखी का पहले 2.5 लाख रुपया बताया 2,50,000 और गुलाब का बताया 1,50,000। और ये हमको बाद में कह रहा है कि ऑन अक्टूबर 1, 2017 दे डिसाइडेड कैपिटल शुड बी, मतलब क्या, जो दोनों को डिसाइडेड के रूप में जो किया गया है, जो इसको जो कैपिटल अक्टूबर के बाद जो लगाया गया है वो कितना 2 लाख रुपया का लगाया गया है। अब कह रहा है कि एडजस्टमेंट के द्वारा हमें इसे जो कैश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 10% पीए जो दिया हुआ है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें इसका ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सबसे पहले हम लोग अब सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बराबर, तो क्या होता है, कैपिटल गुने रेट गुने ईयर या मंथ भी आप ले सकते हैं, ईयर या मंथ। अब इसको बटा 100 आप कर दीजिए। देखिए मंथ का मतलब महीना, ईयर का मतलब साल हो जाता है। अब डे, यदि हम यहाँ पे हम डे भी लिख सकते हैं, डे का मतलब होता है दिन। और यह आपको दिन में देता है तो दिन में कीजिए, मंथ में देता है तो मंथ में कीजिए। और ये काम होने के बावजूद सबसे जो मैं पहले जो होगा वो हमारा यहाँ पे स्टार्ट जो होगा सूरजमुखी का होगा। तो चलिए हम लोग करते हैं इंटरेस्ट ऑन सूरजमुखी कैपिटल, सूरजमुखी कैपिटल बराबर अब कितना है 2,50,000। अब आपको यहाँ पे ये भी ध्यान देना है 2,50,000 हमारे पास अभी दिया हुआ है। अब सबसे पहले हमको गिनना है कि कितने मंथ पे हम लोग इसको ले रहे हैं। जितने मंथ पे हम लोग लेंगे उतने मंथ के लिए इसका काम करेंगे। तो चलिए हम इसको उतने मंथ के लिए हम काम कर देते हैं। रेट आप देख लीजिए तो प्रश्न में कि आपको 10% रखा गया होगा। और आप जब आप करते हैं ईयर या मंथ, तो ईयर और मंथ पे जो हम लोग इसको निकालेंगे तो इसको हम कैलकुलेशन पूरे हम देखेंगे कितना महीने के लिए हो रहा है। तो अप्रैल के बाद यदि आप गिनेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखेंगे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। आपका अक्टूबर क्या आता है, क्या अप्रैल 1 से शुरू होता है तो 6 महीना हो गया गुने 6/12। अब इसको काट देंगे, काटिए 2 0 2 0, 6 दूनी 12, 2 पंचे 10,
अब ये हमारा यहाँ पे गुना करके आएगा। अब गुना जो हम इसको करेंगे तो गुना करने के बाद हमारा कितना होगा, अब हम लोग देखेंगे, इसको गुना कर लीजिए तो 12 पंचे 60, 12,500 आपका आएगा। अब ये 12,500 हमारा आ गया है, उसके बावजूद हमारा ये कर रहा है, अभी तक तो हम 2.5 लाख पे 2.5 लाख पे निकाले हैं। अब उसके बावजूद हमको लगाना है, इसको जो कैपिटल लगाना है 2 लाख पे लगाना है। अब 2 लाख पे जो हम लोग लगाएंगे तो ये यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डेट आप लोग लिख लीजिए, अप्रैल 1 2017 टू सितंबर 30 2017। अब जो आप लोग का अप्रैल 1 से मैंने लगाया सितंबर 30 तक। अब जो हम आप लोग को जो लगाएंगे अक्टूबर से, जो अक्टूबर कब दिया हुआ है, अक्टूबर 1 2017। अब जो अक्टूबर 2017 अब जो मुझे लगाना अक्टूबर से लेकर पूरे ईयर के अंत तक लगाना है, तो अब हमको मार्च तक लगाना है। तो 31 मार्च 2018। अब जो 31 मार्च 2018 तक जो हमको लगाना है, तो इस पे हमको देखना है कि कितना लगाना है। तो चलिए देख लीजिए, 2 लाख गुने 10/100 गुने 6/12, 6 दूनी 12, 2 पंचे 10। अब ये कट गया। अब 5 दूनी 10, ये आ गया आपको 10,000। अब ये 10,000 आपको आ गया, ठीक है। दोनों को मैं जोड़ूंगा, अब हमारे पास कितना आ जाएगा 22,500। फिर यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग का खाता कब शुरू हुआ था, 1 अप्रैल 2017 को, और आपको फिर ये छमाही के लिए हुआ, 6 महीना के लिए अंतर आ रहा है। और 6 महीने के लिए आ रहा है तो हम सितंबर तक, अक्टूबर तक हम जाएंगे, सितंबर तक गिन लीजिए, अक्टूबर तक जो आप स्टॉपेज जो करेंगे, फिर अक्टूबर के बाद अगला खाता मेरा शुरू होगा, तो हमारा 6 महीना होता है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कैपिटल आपको कितना 2.5 लाख, 2.5 लाख को मैंने काट दिया 10%, क्योंकि हमारा 10% 10% पीए बोल रहा है, और 6 मंथ के लिए ये आया 12,500, 12,500। अब फिर अक्टूबर 1 2017 टू 31 मार्च 2018, मतलब कि अक्टूबर से हमें जोड़ना है। अब जो आप जो जोड़ेंगे अक्टूबर से मार्च तक, तो आपको 6 मंथ होगा। अब 2 लाख यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑन अक्टूबर 1 2017 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 2 लाख। अब 2 लाख कर रहे हैं 10%, 10/100 into 6/12, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 2020, अब 5 2 जा 10, अब ये 10,000 आ गया। इसी के साथ में ये स्टेप हुआ है। अब हम लोग अगले स्टेप पे चलते हैं। चलिए हम लोग अगले नाम को बनाते हैं। अगले नाम है मेरा गुलाब, क्योंकि अभी तक हम लोग सूरजमुखी का निकाल चुके हैं, तब गुलाब का निकाल लीजिए। सेम बाय फॉर्मूला रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बराबर कैपिटल इनटू रेट बाय 100 इनटू ईयर, या ब्रैकेट में मंथ लीजिए, दे और बाय बट्टा तो 100 होगा ही होगा। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन गुलाब कैपिटल फॉर्म अप्रैल 1 अप्रैल 2017 सितंबर 30 2017। अब मुझे यहाँ पे देखा जाए कि एक का अमाउंट तो मैं 2 लाख में था, दूसरा तो 1,50,000, 1,50,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 2 0 2 0, अब 15 5 75, मेरे हिसाब से 7,500 आएगा। अब देख लीजिए अब अगला स्टेप, अब कर रहा है फ्रॉम अक्टूबर 1 2017। अब देख लीजिए हमारा अक्टूबर 1 2017 तो मार्च 30 2018। अब जो है हमारा मार्च तक ये चलेगा। तो अब मुझे दोनों को 2 लाख रुपया देना था, हाँ या ना, देना था। जब एक को मैंने यहाँ पे देख लीजिए, मैंने स्पष्ट इस बात को यहाँ पे डिसाइडेड में ये बराबर बराबर में ये बताया जा रहा है। तो देखिए 10/100 इंटू 6/12, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 2 0 2 0, ये आपको आ जाएगा 10,000, हो गया 10,000। अब 7,500 10,000 दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो ये 17,500 17,500 हो जाएगा। ये टोटल आपका आंसर ये भी हो गया, निकल गया। इससे पहले हम लोग ने सूरजमुखी का निकाला था, अभी हम लोग ने गुलाब का निकाला। ये आप लोग बुक में आंसर देखिएगा, आप लोगों को बुक में आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं 10 नंबर। चलिए हम लोग ने इससे पहले जो क्वेश्चन बात किया था
पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हम लोग ने बात किया था। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये क्वेश्चन पे हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम जो आपको अभी जो इससे पहले का जो क्वेश्चन हम लोग ने बताया है, उससे पहले का क्वेश्चन आपको बताते समय हमने उस पर सारा चीज आपको बता दिया है, और उस क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन आपको बनाने के बावजूद मुझे विश्वास है कि आपको आगे के 2-3 क्वेश्चन अवश्य बनेगा और आप लोग उसको देख के आएंगे। और जब आपका नहीं बनेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए अब ये क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आगन पर जो ब्याज लगाया गया है आगन पर, उसके बारे में बताया गया। तो क्वेश्चन प्रश्न मेरा क्या है, प्रश्न की ओर चलते हैं। M and N are equal partners as per their partnership agreement. Interest on drawing is to be charged at the rate 10% PA. अब जरा गौर से सुनिए, M और N दो साझेदार है, दो साझेदार है जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत, मतलब क्या साझेदार संलेख के तहत जो है उसको इंटरेस्ट ब्याज की दर जो है 10% PA किया गया है। अब they are doing during 2017 where 40,000 and 20,000 respectively। उसको जो है जो आनंद जो किया गया था वो एक पार्टनर को M को 40,000 और N को 20,000। अब कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेस्ड ऑन द assumption that the amount was withdrawn evenly throughout the year। मतलब क्या, मुझे इसको प्रत्येक ईयर पे मुझे निकालना है और एवरेज पीरियड, औसत की विधि पे मुझे निकालना है। तो सबसे पहले इसके बाद हम कुछ पॉइंट ऑफ व्यू पे हम ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन आपका हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए, सिंस डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ। मतलब कि औसत विधि एवरेज पीरियड 6 मंथ, मतलब छमाही 6 महीना के लिए आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा फार्मूला क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर है। अब देखिए, अब जो मैंने इससे पहले भी ये फार्मूला का आप लोग को मैंने चर्चा किया था। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर है अमाउंट ऑफ ड्राइंग गुने रेट बाय 100 इंटू 6/12। आप लोग जब बुक खोल के देखेगा तो आप लोग को उसमें मिलेगा। अब जो हम ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, तो M इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर। अब जो देखिए सबसे पहले हमारा यहाँ पे कितना 40,000 दिया हुआ है, हम लोग ले लेते हैं 40,000। अब जो है इंटरेस्ट चार्जेस आपको कितना 10% PA किया गया है, तो 10% PA। अब कितना है 6/12, 6 2 जा 12, 2 5 जा 10, अब ये कट गया, अब 4 5 जा 20, ये आ गया 2000। देख लीजिए ये 2000 आने के बाद अब मेरा अगला निकला एन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर, एन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर कितना है 20,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 2 0 2 0, 2 5 जा 10, ये आ गया 1000। इस प्रकार से हमारे ये क्वेश्चन को जो है हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाले हैं, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ये जो फार्मूला रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर अमाउंट ऑफ ड्राइंग गुने रेट बाय 100 इंटू 6/12। ये फार्मूला को जो आप लोग बनाइएगा तो ये आसानी से ये निकल जाएगा। और इस प्रकार से हमारा आगे भी प्रश्न आने वाला है जो आपको बनाएंगे हम। ये तो 30 नंबर क्वेश्चन मैं आप लोगों को बनाया हूं, और इससे पहले जो बैक का क्वेश्चन है वो पार्टनर्स कैपिटल पे है, जो मैं अभी आप लोगों को 9 नंबर क्वेश्चन को जो मैंने सॉल्यूशन किया था उसमें आप लोगों को मैंने बताया था पार्टनर्स कैपिटल पे, और आप लोग उसको जो बनाइएगा तो आगे बनेगा, ना बनने तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए हम लोग सब्जेक्टिव भी बनाए थे, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव पे आएंगे। ऑब्जेक्टिव सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड है सीबीएसई दोनों के लिए अति उत्तम क्वेश्चन है। इस वीडियो का पूरा देखेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा दिया गया है, आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से, लेकिन पूरा देखिए। चलिए आइए क्वेश्चन पे, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 12% PA फॉर मोहन। मोहन को जो है 12% आगन किया गया है। इफ ही विथड्रॉन 4,500 वंस एट द इन बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। मतलब क्या एक महीना में उसको 4,500 दिया जाता है, तो आप मुझे बताइए एक साल में कितना दिया जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट
ऑन ड्राइंग बराबर पर, ये कर दीजिए आप लोग। इसको सॉल्यूशन में हम लोग कर रहे हैं 4500 इंटू 2 है, आ जाएगा 54,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर फॉर्मूला रखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर ड्राइंग गुने रेट बट्टा 100 गुने 6/1/2 बटा 12। ये आपका जो फॉर्मूला होगा, इस फॉर्मूला को जो आप लोग इसको तोड़ेंगे तो आप लोग का निकल जाएगा। टोटल हमारा ड्राइंग कितना है आप देख लीजिए 54,000 इंटू, अब देखिए आपको इंटरेस्ट कितना वाला है, 12%। आप देख लीजिए, अब जो इसको मुझे करना है 6 2 12 13/2 इंटू 12। ये क्यों? क्योंकि आपका ये जो है हमारा दोनों गुना होने के बाद नमनेतर और डिनोमिनेटर अंश और हर का जो आप लोगों ने काम किया होगा एनी टाइम हर नीचे जाएगा। अब जो इस चीज को हमको ध्यान में रखना होगा, तब हम इसको काटेंगे 2 0 2 0 12 2 से काटिए 270 270 आएगा। अब 270 को 13 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसको जो आप गुना करेंगे तो 7 पंचे 35 5 दूनी 10 35 10 हमें आ रही है। अब जो 35 10 हमको आ रहा है तो इस पे आप जो देखा जाए आपके ऑप्शन में क्या सब है, ए नंबर है 3400, बी नंबर है 2690, सी नंबर है 3510 और डी नंबर है 5400। तो अब मुझे आंसर जो निकला है तो उस पे मुझे टिक मारना है, कितना निकला है, चलिए सी नंबर है, सी नंबर मार दीजिए टिक। अब चलिए इस प्रकार से हमारा ये ऑब्जेक्टिव हो गया। अब हम अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। चलिए अब जो हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सेकंड नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मैंने भी 1 नंबर ऑब्जेक्टिव मैंने बताया और सेकंड नंबर पे आप लोग ध्यान देंगे। अब सेकंड नंबर क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 40,000 एंड 30,000 respectively. Interest payable on capital is 10% PA. Find the interest on capital for both the partners when the profit earned by the firms is 14,000. अब जो आप यहाँ पे देखिए ए और बी साझेदार है, जिसका पहला आपको कैपिटल पूंजी जो दिया हुआ है ए का 40,000 और बी का 30,000 दिया हुआ है। और यहाँ पे जो मुझे इंटरेस्ट पेबल की जो बात किया है वो 10% आपका किया हुआ है। और यहाँ पे कह रहा है कि ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोथ द पार्टनर, मतलब कि दोनों के इंटरेस्ट, दोनों कैपिटल पर इंटरेस्ट दोनों को जोड़ करके इंटरेस्ट लगाया गया है। और कितना कितना परसेंट इंटरेस्ट, 10%। और कह रहा है कि अर्निंग ऑफ द फर्म, मतलब उसको प्रॉफिट अर्न जो किया, जमा जो किया वो कितना 14,000 किया, 40,000। अब इसको हम लोग चलिए सॉल्यूशन लेते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। अब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बराबर है, अब एक बार यहाँ पे आपको 40,000 है ले लीजिए और यहाँ पे 30,000 है। अब ये आपका आ जाएगा 17,000। अब ये दोनों को बोथ मतलब क्या दोनों को जोड़ दीजिए, ये आ गया। अब यहाँ पे मुझे क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बराबर 70,000 गुने 10/100 काट दीजिए, ये आपका आ जाएगा 7,000। ये अभी मेरा यहाँ तक हुआ है। उसके बावजूद मेरा जो क्वेश्चन कर रहा है इंटरेस्ट कैपिटल ऑफ बोथ पार्टनर ऑफ द फर्म। अब ये फर्म के अंतर्गत जो हमारा काम किया गया है वो एक तो हमारा दोनों को जोड़ करके मैंने बाहर निकाला तो 17,000 निकला और इंटरेस्ट जो हम लोगों ने लगाया तो 7,000 लगा। अब इंटरेस्ट लगने के बावजूद हमारा जो यहाँ पे जो निकलेगा अब जो हम लोग निकाल देंगे। तो आप पहले यहाँ पे देखिए आप लोग इंटरेस्ट कैपिटल रेशियो बराबर, कैपिटल रेशियो बराबर ये कितना था आप लोग देखिएगा तो समथिंग 40,000 अनुपात 30,000। आप लोग यदि इसको बाय में भी लेके तोलेंगे तो ये कटेगा, वैसे भी आप लोग इसको काट सकते हैं 0 0 1 1। तो आपका ये रेशियो क्या बनेगा 4:3। अब ये रेशियो हमारा 4:3 बनेगा 4:7। अब इसको जो हम और में तोड़ेंगे 4/7 हो जाएगा और 3/7 हो जाएगा।
यहाँ पे 4/7 हो जाएगा और 3/7 हो जाएगा। अब ये हम 4/7 और 3/7 पे जो हम लोग तोड़ेंगे तो निकल जाएगा। तब आप लोग देखिए तब क्या है, एक शेयर ऑफ प्रॉफिट बराबर ले लीजिए ए शेयर, अब देख लीजिए कितना है 14,000 इंटू अब 4/7, अब इसको काट दीजिए 7 दूनी 14, ये निकल गया तो 4 जा 8 ये आ गया। अब 20 शेयर का ले लीजिए 20 शेयर, तो 20 शेयर का जो आप लोग को निकालना है तो अब 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट बराबर अब 14,000 इंटू 3/7, अब काट दीजिए 7 दूनी 14, 3 दूना 6। अब देखिए यहां से मैं फिर एक बार समझाता हूं। अब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 40,000 13,000 दोनों को जोड़ दीजिए, अब निकलेगा आपका 70,000 70,000। आपका इंटरेस्ट ऑन पेबल 10%, अब हम इंटरेस्ट ऑन पेबल हम 10% 70,000 का 10% 7,000। अब कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो, तो सुनिए बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो पाते हैं बोथ ऑफ कैपिटल इन ड्राइंग रेशियो अब अर्न बाय द फर्म, मतलब कि आप जो अर्न कर रहे हैं उस पे मुझे निकालना है। अब जो हम लोग वही हम काम किए, तब देख लीजिए यहाँ पे 7,000 आपका निकल चुका था। अब 7,000 निकलने के बावजूद अब जो हम लोग जो यहाँ पे जो काम करने वाले हैं तो वो आप लोग अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बराबर, अब इसका निकाल दीजिए 14,000, अब 30,000 इसका रेशियो निकालिएगा, रेशियो आप लोग का निकल चुका है 4/7 3/7। अब जो हम इसका शेयर प्रॉफिट निकालेंगे, शेयर प्रॉफिट बराबर 14,000, अब इसको काटेंगे 8,000 आएगा, फिर 20 शेयर प्रॉफिट बराबर, इसको फिर काटिए 7 से, 7 2 14 3 2 6। अब ये इसी के साथ हमारा जो ये क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। मेरे हिसाब से जो आप लोग जो चेक करिएगा तो आप लोग जो देखिए आप लोग यहाँ पे जो मैंने सॉल्यूशन किया है उसमें आप लोग ये ए का 2500 दिया हुआ है 3,000 दिया हुआ है, बी का 5500 एंड 6,000 दिया हुआ है, सी का 8,000 एंड 6,000 दिया हुआ है, डी का 6,000 8,000 दिया हुआ है। तो आपको ये कभी कभी मैच कर जाएगा, ये कभी कभी क्या होगा 6,000 पहले आ जाएगा 8,000 बाद में आएगा। इस सबसे मुझे ध्यान में नहीं रखना, मुझे रखना है क्या ए और बी दो पार्ट हैं, पहले ए का निकलेगा तब बी का निकलेगा, तो मैंने पहले ए का निकाला तब बी का निकाला। तो आप मुझे देखिए अब इसमें जो मैंने टिक मारूंगा वो है मेरा सी आंसर, हम सी को मारे हैं और आप लोग भी इसको चेक कीजिए। अब चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग स्टार्ट आरंभ हो रहे हैं। चलिए अभी हम आप लोग के बीच में सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन दो बताए हैं, अभी उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव भी बताए हैं। आज आप भी जानते हैं कि एग्जामिनेशन में हमारा ऑब्जेक्टिव 50 का आता है, सब्जेक्टिव 50 नंबर का आता है। तो अभी तक हम आप लोग को सब्जेक्टिव के साथ ही हम आ रहे थे, फिर आज हम वीडियो लेक्चर में मतलब वीडियो लेक्चर 7 में जो हम लोग आए हैं वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों साथ लेके आए हैं। तो पहले हम आप लोग को 2 सब्जेक्टिव बताए हैं, अब जो है हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव की ओर जो बढ़े थे। अभी हम जस्ट आप लोगों के बीच में 1-2 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मैंने टच किया था, जो बताया क्वेश्चन, उसी पे हम लोग आज आप लोग HW में भी 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम दे रहे हैं। और आप लोग से मुझे उम्मीद है कि ये 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग अच्छे से बनाइएगा, और बनाने के बावजूद आप लोग यदि इस प्रश्न का आप लोग को उत्तर यदि पता चलता है, सही आंसर आप लोग को जानकारी मिल जाती है, यदि आप लोग इसको सॉल्यूशन अच्छे तरीके से कर देते हैं, तो प्लीज आप मुझे जो YouTube चैनल पे मेरा YouTube चैनल पे जाके आप लोग उस पे आप मुझे कमेंट करें। कमेंट करने के बाद आप मुझे जो इसका आंसर होगा उस आंसर को आप कमेंट करके भेजें, उसके बाद मैं उसको देखूंगा और अगले जो नेक्स्ट वीडियो में जो हम आप लोगों के साथ जो मिलेंगे तो उसमें फिर हम ये 2 क्वेश्चन जो आज मैं आपको HW दे रहा हूं उस क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। तो एक बार मैं क्वेश्चन आप लोगों को मैं पढ़ के सुना देता हूं, क्या है क्वेश्चन, जरा सुनिए। 1 नंबर, X, Y and Z are partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:1 during the year the firm earned profit on 84,000. Calculate the amount of profit or loss transfer to the capital account of Y. मतलब क्या X, Y, Z हमारा 3 साझेदार है, इसमें हमको कहा गया Y का निकालने के लिए। तो आप लोग इसको बनाइएगा,
आप लोग को मैं HW दिया हूं, आप लोग इसको बनाइएगा। आप लोग बनाने के बावजूद यदि आपको इसका आंसर आ जाता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उसके बावजूद जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ जो मिलेंगे तो उसमें मैं इसको आप लोग का सॉल्यूशन और आंसर दोनों मैं आपको दूंगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्या बोल रहा है, जब पढ़ के मैं सुना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। If the 1000 per month on the last day of every month, if the rate of interest is 5% PA, then the total interest on drawing will be। मतलब क्या, आपको 1000 रुपया जो है हमको लास्ट एवरी मंथ मतलब वर्ष के अंत में 1000 रुपया जो है हमको आहरित कर रहा है। आहरित करने के बाद वो हमको क्या कर रहा है, इंटरेस्ट। अरे 5% आपको मैंने अभी अभी आपको क्वेश्चन में बताया, 10%, 5% मंथ पे भी बताया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर आपको मैंने अभी जस्ट फॉर्मूला बताया है, ड्राइंग गुने रेट बता 100 गुने 6 बता एवरेज पीरियड का था। और जब आप इसका जो बुक खोलेंगे तो आपको टोटल है, आपको इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है। इस फॉर्मूला को जो आप इसको बनाएगा तो पूरे का पूरे कैलकुलेशन होगा। अब दूसरी बात, ये क्वेश्चन आपको सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के लिए, एक इसमें से क्वेश्चन जो मैंने रखा है जो सीबीएसई में भी पूछा गया था, इससे बैक ईयर में आप लोग प्रीवियस ईयर जाइएगा तो एक क्वेश्चन आपको सीबीएसई में पूछा गया था और एक क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में पूछा गया है। तो ये दोनों क्वेश्चन को मैंने अभी बताया है और उसके दो क्वेश्चन आपको मैंने HW भी नोट किए हैं। जो दो क्वेश्चन मैं आपको HW जो नोट किया है, आपको प्लीज इसको आप सॉल्यूशन करिए, आप मुझे YouTube पे कमेंट करके आप मुझे इसका आंसर शीट दीजिए, आंसर मुझे बताइए, जानकारी दें। और आप लोग नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे इस क्वेश्चन पे अच्छे से हम चर्चा और करेंगे और समझाएंगे कि क्या है। उसके बावजूद अब तब तक के लिए हम आप लोग को यहीं पे हम रुक रहे हैं और आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो आपको हम और भी इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आपका होगा इस चैप्टर से रिलेटेड मैं उसको लूंगा। सब्जेक्टिव भी आप लोगों को मैं 2 क्वेश्चन जो बताया हूं और उसके बावजूद उसमें जो हम कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दे दिए हैं। जो भी बच्चे ये देख रहे होंगे उसको ये जानकारी ये दे दे कि वो सब्जेक्टिव में, जैसे मैंने 9 नंबर क्वेश्चन जो मैंने बनाया है उसके बावजूद 9 नंबर 10 नंबर पे जो आए हैं तो आप जो देखेंगे तो सेम बाय आपका क्वेश्चन, सेम बाय आपका क्वेश्चन जो रहेगा और सेम बाय जो क्वेश्चन रहेगा तो उस पे आपको कोई हमको डिफरेंस नहीं बुझाई देगा। आप जो इसको बनाइएगा तो आपको पूरे बन जाएगा। जैसे मैंने 9 नंबर और 10 नंबर बनाया है सेम डिट्टो बनेगा आपका। आप उस पे मैंने उसके बाद 30 नंबर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 30 नंबर क्वेश्चन जो बना दिया, जिससे आपको 12 भी बन सकता है, 14 भी बन सकता है, 15 भी बनेगा। तो इस तरीके से आप पूरे अंत तक इस वीडियो को देखिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ। यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरी ये समझ में आएगा और ये 12वीं बिहार बोर्ड सीबीएसई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पूछा जाता है। इसलिए मैं ये बात कहूंगा, आपको बताऊंगा कि आप इस पे ध्यान दें। प्लस और मैं यहाँ पे और भी कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत बच्चे के यहाँ पे कमेंट आया है कि सर आप पार्ट 1 का अभी तक नहीं सर ओपन किए हैं, क्लास नहीं दे रहे हैं, ऑनलाइन क्लास होना चाहिए। तो हमने कहा कि ठीक है होना चाहिए, बिल्कुल आप लोगों को मैं पार्ट 1 बहुत जल्द डेट आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं। 25 से हम लोग 25 तारीख से हम लोग पार्ट 1 को शुरू करेंगे और काफी हमको 2-3 रोज से कमेंट भी आ रहा था, कॉल भी आ रहा था बच्चे लोगों को, तो हम बोले कि बिल्कुल होगा। अब पार्ट 1 आप लोगों को शुरू होगा 25 तारीख से और 25 तारीख से हम लोग आरंभ करेंगे तो हम लोग पार्ट 1 में भी देखेंगे। और जितने भी बच्चे हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें और ब्लैक बटन दबाएं और जो आपके जो मोबाइल में सबसे बड़ा घंटी होता होगा उस घंटे को आप दबा दीजिएगा तो समझिए आपका पूरे का पूरे वीडियो जाएगा और बाकी को भी जाएगा। जो आपके देखिए आपसे भी ये होता है तो आप इसको और भी ज्यादा शेयर करिए। जो गांव घर में जो घर में बच्चे फंसे हुए, जो जहां फंसे हुए उनको भी वहां तक भी ये वीडियो पहुंच सके और वो घर में बैठे बैठे वो इस चीज को कर सके। चलिए धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ कल मिलेंगे।